आज हमारा विवाह हुआ है भारतवर्ष के सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से। सब समझते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने महान सम्राट हमारे जीवन साथी बनने वाले हैं, हमारे नाथ बनने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त नहीं, चंद्र की नंदिनी बनकर आ रही है टेलीविजन में। श्वेता, वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू सो मच नेहा। सबसे पहले तो ये बताइए, इतना ग्रैंड शो लॉन्च रहा, किस तरह की फीलिंग रही आज, क्योंकि शो सबके सामने है। अब तक प्रोमोज में ही देख रहे थे लोग आपको। बहुत ही एक्साइटेड हूँ और काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है प्रोमो का, और बहुत ही एक्साइटेड क्योंकि एक्टिंग में मेरी एक तरह से वापसी है। 14 साल बाद मैं बालाजी टेलीफिल्म्स और स्टार प्लस के साथ दोबारा एसोसिएट हो रही हूँ। इकबाल 2005 में आई थी, उसके बाद मैंने पेरेंट्स ने ग्रेजुएशन और पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ किया था, तो मैंने ब्रेक लिया था, स्टडी ब्रेक। फिर मैं बिहाइंड द कैमरा काम करी थी क्योंकि मैं मास मीडिया और जर्नलिस्ट की स्टूडेंट थी, वहाँ से ग्रेजुएशन किया था। तो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई और फैंटम फिल्म्स में मैं जॉब कर रही थी। लेकिन इस साल की शुरुआत में जब ये शो मुझे ऑफ़र हुआ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि पिछले 4-5 साल से मुझे काफ़ी शोज़ ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मैं लगातार ना भूले जा रही हूँ क्योंकि एक तो ग्रेजुएशन था और डॉक्यूमेंट्री वगैरह मैं बना रही थी। लेकिन दिस शो इटसेल्फ इज़ वेरी यूनिक, यू नो, लाइक इसकी स्टोरी काफ़ी यूनिक है और इसका जो मैंने कभी हिस्टोरिकल नहीं किया, मैंने कभी कॉस्ट्यूम ड्रामास नहीं किए, और नंदिनी का कैरेक्टर काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी यूनिक है और काफ़ी रिलेटेबल भी है। आई थिंक किसी भी लड़की के साथ काफ़ी रिलेटेबल भी है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एंड ऑब्वियसली द टीम दैट आई एम वर्किंग विद, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। अच्छा, नंदिनी बदला ले रही है अपने ही पति से, कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये इट इज़ अ स्टोरी, इट्स अ लव स्टोरी रिटन बाय हेट्रेड, जो नफरत से बंधी एक प्रेम कहानी है चंद्र और नंदिनी की। वो शुरुआत में ऐसा होगा हमारी कहानी में कि उनके कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिकल मैरिज की वजह से और कुछ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से दोनों में नफ़रत है, और दोनों की काफ़ी जस्टिफाइड रीजंस है क्यों वो एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं, एक दूसरे से रिवेंज लेना चाहते हैं। लेकिन इवेंचुअली कैसे चंद्रगुप्त, जो चाणक्य से ट्रेंड होके एक थिक स्किन्ड पॉलिटिकली सोचने वाले राजा, कैसे वो नंदिनी के आने के बाद मेल्ट होंगे टू अ सॉफ्टर पर्सन, दैट्स व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। अच्छा, तैयार होने में कितना टाइम लगता है रोज़? इतनी सारी ज्वेलरी, कितना टाइम लगता है श्वेता से नंदिनी बनने के लिए? मुझे श्वेता से नंदिनी बनने के लिए कुछ 2 से ढाई घंटे लगते हैं हर रोज़, और मज़ा आता है क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि मैं इस अवतार में मैं श्वेता नहीं लगती हूँ, सिर्फ नंदिनी लगती हूँ। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट एज एन एक्टर। कुछ कहना चाहिए? जी, ये ज्वेलरी थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हमने उस एरा को, उस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए और थोड़ा यूनिक बनाने की कोशिश की है। तो आप देखेंगे कि ये जो सारा है ये इट्स गोइंग क्रॉस, इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल नेकलेस, तो ये सारा ये छोटे छोटे जो नुआंसेस है, और टियारा और क्राउन की जगह थोड़े इंडियनाइज वर्जन उसको थोड़ा प्ले अराउंड किया है, तो बहुत ही यूनिक है। और आई थिंक नंदिनी कैरेक्टर काफ़ी यूनिक है, सो शी डिजर्व्स दिस। रजत है आपके अपोजिट, कुछ कहना चाहेंगे? किस अब तक शूटिंग किस तरह की रही है? जी, हालांकि अभी मैं रजत को उतना नहीं जानती हूँ, बट जितना भी मैंने जाना है, जितनी भी शूट पे मैंने जाना है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और डिसिप्लिन लड़का है, अपने काम से काम रखता है और बहुत ही फोकस्ड रहता है सेट पे, पंक्चुअल है। और हालांकि हम उम्र हैं लेकिन वो मुझसे सीनियर है, तो उनसे हम दोनों चाइल्ड एक्टर्स हैं, वो भी बचपन से काम करें, मैं भी, लेकिन मैंने स्पोरेडिकली किया है, ब्रेक्स में किया, उन्होंने कंटिन्यूसली किया है, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है बिकॉज ही इज़ सीनियर इन दैट वे। बट बाकी मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज ही इज़ अ प्रोफेशनल एंड बहुत ही डिसिप्लिन लड़का है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so कैमरामैन फैजान के साथ नेहा अंतानी, टेली मसाला।